झारखंड में 24 घंटे के भीतर 3,776 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 76 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। और इसके साथ ही झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,10,024 हो गई है, जबकि राज्य में अभी 45,056 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक 2,60,602 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 4,366 कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। बात राजधानी रांची की करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में 494 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोरोना का कहर झारखंड में फिलहाल जारी। तो झारखंड में 3,776 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो रांची में 24 घंटे के भीतर 494 पॉजिटिव केस मिले। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच में सियासी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। सत्ताधारी दल केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगातार लगा रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी केंद्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बीजेपी झारखंड सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। 16 तारीख से प्रभावी होने वाले लॉकडाउन को लेकर भी सत्ताधारी दल पर तुष्टिकरण का आरोप लगा चुकी है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि अब इसको लेकर भी सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि 16 मई से नई पाबंदियां लागू होगी। बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आखिर 2 दिन का ये जो वक्त है वो क्यों रखा गया। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी झारखंड में शुरू हो चुकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार जारी है, जहां सत्ताधारी पार्टी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। और वहीं अब बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि आखिर 2 दिन का जो वक्त है वो क्यों बीच में ठहराव के लिए रखा गया। तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही उनके साथ मौजूद है बीजेपी विधायक दल के नेता। सबसे पहले मनीष, जानने की कोशिश होगी कि आखिर आपदा के समय में जहां एकजुटता की बात कही जाती है, वहीं अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक का क्या कहना है, बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बीच झारखंड की अगर हम बात करें तो चाहे ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, बेड्स की बात हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की बात हो, या वैक्सीन पर्याप्त संख्या में ना मिलने का बात हो, कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के दोनों ही खेमा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के बीच लगातार वॉक युद्ध जो है वो चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और क्योंकि हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। बाबूलाल जी, ये तमाम विषय हैं जिस पर लगातार आप हमलावर है, लेकिन पलटवार उस तरफ से भी हो रहा है, सत्ता पक्ष के तरफ से भी हो रहा है, और सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार रहती है। नहीं, पहली बात तो अगर 2020 से, जैसे जब कोरोना देश में महामारी जो फैली थी, उस समय से लेकर के आज तक 100 से अधिक पत्र हमने लिखा सरकार को, और हमने कभी भी सरकार की आलोचना नहीं की, बल्कि हमने सरकार को सुझाव दिए। हाँ, उस सुझाव पर उनके ओर से जब टिप्पणी हुई तो उस पर हमें मजबूर होकर के जवाब लिखना पड़ा। अगर उसी जवाब पत्र को उन्होंने सकारात्मक रूप में लेते और इतना भी कहते कि भाई हम इसको देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो हम समझते। लेकिन उस पर जब कोई प्रत्युत्तर में कोई आलोचना करते हैं, तो फिर लगता है कि जनता में गलत संदेश नहीं जाए, तो फिर हमारे जैसे व्यक्ति को फिर जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये कहना कि हमने कोई सरकार राजनीति कर रहे हैं या उनकी आलोचना कर रहे हैं, अगर आप जितने पत्र देख लीजिए, हमने सरकार को एक प्रकार से अनुभव से, डॉक्टरों से बात करके, या भिन्न भिन्न देश दुनिया की जो भी खबरें होती है उसमें से जो समझदारी अपनी बढ़ती है, तो हम सरकार से कोशिश करते हैं कि हम शेयर करें। तो हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से जब बात होती है तो उन लोगों को भी मैं सुझाव देता हूँ। तो अब उसको वो मानते हैं कि ये हमारी आलोचना कर रहे हैं, तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में राजनीति तो सत्ता में यहाँ बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अगर उनको सुझाव दीजिए तो उनको वो आलोचना समझते हैं, फिर राजनीति करते, उसमें फिर वो टिक्का टिप्पणी शुरू कर देते हैं। सर, लेकिन इस बीच एक और मुद्दा है जो काफ़ी मतलब पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी गर्म है। जिस तरह से 16 से जो सख्त लॉकडाउन की तरफ सरकार ने संकेत किया और कहा कि हम 16 से सख्त लॉकडाउन
झारखंड में लागू करने जा रहे हैं, इसके बाद एक के बाद आपकी पार्टी की तरफ से कई तरह के गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगाए गए, तुष्टीकरण तक का आरोप लगा दिया गया। तुष्टीकरण के आरोप पर उधर से पलटवार हुआ और कहा कि बीजेपी की तरह हम ध्रुवीकरण नहीं करते। तो ये जो तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण का जो मामला है, एक बार फिर झारखंड की सियासत में काफ़ी उबाल पर। देखिए, उनको जिस ढंग से और उस समय जो उन्होंने लगाया, तो स्वाभाविक लोगों के मन में एक बात यह आई कि भाई आखिर 2-3 दिन उन्होंने क्यों छोड़ा। अगर इसी लॉकडाउन को जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते और 2 दिन के बाद ही, जैसे कल ईद समाप्त हुआ तो आज फिर करते कि हाँ भाई कल से या परसों से हम पूर्ण लॉकडाउन करेंगे, तो हमें समझते हैं कि फिर लोगों को ये मन में इस प्रकार की बातें संदेह नहीं होता। तो निर्णय कब सरकार क्या लेती है, किस प्रकार से लेती है, तो उस पर लोग फिर सोचने लगते हैं। अब हम और आप किसी को कोई तरह तरह के उसमें से बातें चलती है, फिर आदमी सोचता है, और मुझे नहीं लगता है कि उससे अधिक कोई किसी ने कहा है। बिल्कुल मनीष, देखिए मैं आपके पास लौटूंगी, चूंकि बाबूलाल मरांडी का सीधे तौर पर ये कहना है कि सुझाव और आलोचना में फर्क होता है। इसका जवाब हम जान लेते हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार चंदन हमारे संवाददाता लगातार वहां पर बने हुए हैं। कुमार चंदन, ओवर टू यू। जानने की कोशिश कीजिए मिथिलेश ठाकुर से कि सुझाव और आलोचना में फर्क है, ये कहा जा रहा है, सियासत की रोटियां यहां पर नहीं सेकी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। बाबूलाल जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब वो सुझाव देते हैं तो आप कहते हैं सियासत, आलोचना, जबकि सियासत, सुझाव और आलोचना इन सब चीज़ों में फ़र्क है। देखिए, सबसे बड़ा, हम कथनी में विश्वास नहीं रखते, हम करनी में विश्वास रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया अभी हाल के दिनों में, 1 सप्ताह भी नहीं बीते हैं, पूरे सभी पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। उसके बाद राज्य के सभी सांसदों, सभी विधायकों के साथ संवाद किया और उनसे सुझाव मांगे, और ख़ास करके माननीय बाबूलाल मरांडी जी जैसे नेताओं से, माननीय CP सिंह जैसे नेताओं से, तो उन्हें कहा गया कि आप तो अलग से आप अपने सुझाव दें कि हम उस पर अमल करके इस राज्य को इस संक्रमण से मुक्त कर सके। कभी भी उनके सुझाव को हमेशा सर आंखों पर लिया गया है, और जो भी सुझाव राज्य हित में, आज ही नहीं, जो भी सुझाव राज्य हित में सुझाए गए हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा, उस पर हमारी सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ काम किया है और निदान का काम किया। तो आरोप यही है ना कि जब वो अमल आप नहीं करते हैं और फिर जब उस पर सामने बातें आती है तो आप कहते हैं आलोचना हो रही है। कौन सी ऐसी बात है जिसका अमल नहीं हुआ, ये भी बात बतानी चाहिए माननीय बाबूलाल जी को कि कौन सी ऐसी बातें हुई। आज हम इतने सीमित साधन संसाधन में जिस तरह से इस कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इस पर बहुत हद तक हमने काबू पाने में भी सफलता पाई है। और आज जो भूमिका होनी चाहिए थी केंद्र सरकार की, स्पष्ट रूप से मैं बारंबार ये कहूँगा कि केंद्र सरकार हमारे झारखंड राज्य के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है। ये कहने में मुझे कहीं भी, चाहे बार बार, हजारों बार मुझे कहना पड़े, हाँ केंद्र से सहयोग मिले हैं। अब एक हमेशा लोग बात उठाते हैं वेंटिलेटर की, अरे वेंटिलेटर सिर्फ दे देने से, और वो भी क्या, वो भी PM केयर फंड जो जनता के पैसे का फंड होता है। वेंटिलेटर की बात, जहाँ देखो वेंटिलेटर की बात लोग सिर्फ उठाते हैं, और किसी तरह की कोई ना वेंटिलेटर अधिस्थापित कर दिए गए हैं, उसके लिए भी संरचना बनानी होती है, और उस सभी जगह अधिस्थापित कर दिए गए हैं। बहुत जगह वेंटिलेटर्स काम भी कर रहे हैं सदर अस्पतालों में, बहुत जिले के सदर अस्पतालों में, और जो भी केंद्र के द्वारा हमें साधन उपलब्ध कराए गए उनका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आज ऑक्सीजन की ही बात ले लें, सबसे ज़रूरी आज महामारी में अगर ऑक्सीजन की पूरी आज हमारे पास उपलब्धता होती तो आज जितनी भी मौतें हुई हैं, चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, राज्य के परिप्रेक्ष्य में, ये इतनी मौतें नहीं होती। और आज भी झारखंड के साथ के PM केयर फंड से आज पूरे देश को हजारों ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराया गया, उसमें झारखंड को सिर्फ मात्र 1 उपकरण उपलब्ध कराया गया। ये कहाँ से उचित है, ये जब सोचना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए विपक्ष के नेताओं को। और दूसरी बात कि हम अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते हैं और हम सभी सुझावों को सर आंखों पर लेते हैं।
हम सुझावों की आलोचना कभी नहीं करते हैं, ये मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल तो कुमार ये भी चंदन, उठाया बिल्कुल ना कि देखिए, जो मैं आपके timing पास है लौटूंगी, आपका, लेकिन इसका जवाब पहले बाबूलाल मरांडी से ही जानते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ कहा जा रहा है मिथिलेश ठाकुर की ओर से, मंत्री जी का ये कहना है मनीष कि कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार का सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है, और जिस तरीके से सुझाव दिए जाते हैं उसकी आलोचना हमने कभी नहीं की, लेकिन झारखंड के साथ क्या वाकई एक अलग व्यवहार किया जा रहा है? यही वजह है कि यहाँ पर जो केसेस है वो बढ़े हैं। बिल्कुल, इसका जवाब सीधे बाबूलाल जी से ले लेते हैं, क्योंकि बाबूलाल जी एक के बाद एक आप भी कई गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं झारखंड में कोविड को लेकर के। लेकिन इस बीच चाहे आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री हो या उनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि केंद्र के से हमें उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अब तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अगर पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन अगर झारखंड को मिला होता या देश में तमाम राज्यों को मिला होता तो आज इतनी मौतें नहीं हुआ होती जितनी आज हुई है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक आरोप की बताया, मैंने तो पहले ही कहा कि हमने तो हमेशा सरकार को पत्र लिखा, सुझाव दिया, यहाँ तक कि ट्वीट के माध्यम से भी हमने सरकार को, जिसमें हमने मुख्यमंत्री को टैग किया, हमने बताया कि भाई क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जब उधर से कोई उस पर आलोचना होने लगती है तब तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। हमारे पार्टी के भी एक सारे वर्कर है, अब उसको इनको ख़राब लगता है, तो मैं उस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र से झारखंड को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक रही केंद्र से सपोर्ट की, तो पिछले साल सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इनको कुछ सहयोग की गई थी, जिसमें से सदर अस्पताल में भी बाकी जगहों पर लगाना था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उस दिशा में आगे बढ़ा नहीं। तो आप जब कुछ भी नहीं करेंगे, करना तो राज्य सरकार को है, केंद्र तो नहीं करेंगे। मोदी जी तो आकर के यहाँ नहीं बैठाएंगे प्लांट, आपको बैठाना था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया उस समय तक, तो आप केंद्र उसमें से क्या कर सकती है, क्योंकि करना तो राज्य सरकार को है। तो सरकार ने इस पर कुछ काम नहीं किया। दवा भी आप देखेंगे कि पूरे देश के सभी राज्यों को जिस प्रकार से ज़रूरत है अनुपातिक ढंग से सबको भेजा जा रहा है। फिर दवा के भी हर किसी को पता है कि भाई जो फैक्ट्री में बनता है, जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से सबको भेजा जा रहा है, उसका ठीक प्रकार से उपयोग करना। जैसे आप देखें, पिछले साल ही केंद्र सरकार ने जब कोरोना हुआ, पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर सरकार को उपलब्ध कराएंगे। आज वो सारे वेंटिलेटर्स क्या हालत है, चलाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। अखबारों में बार बार छापता है, पड़ा हुआ यूँ ही प्लास्टिक बोरी से ऐसे बांध करके सब दिखता है। तो आपको जो यहाँ केंद्र की ओर से जो भी आपको सामान मिलता है उसका आप ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते। जब आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर केंद्र भी तो इस चीज़ को देखता है कहाँ किसका क्या उपयोगिता होता है, वहाँ उस प्रकार से लोगों को भेजते हैं या देते हैं। तो इस काम को तो राज्य सरकार को करना है। तो राज्य सरकार अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए हर हमेशा केंद्र के ऊपर एक आरोप लगा देते हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ने जब हेमंत सोरेन जी से, राज्य के मुख्यमंत्री से जब बात किया व्यक्तिगत, तो उसमें भी देखे आपने ट्वीट कर दिया उन्होंने। भाई जब देश के प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लोगों से बात कर रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, तो उसको जिस ढंग से ट्वीट किया सब ने देखा। तो ये कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है जब व्यक्तिगत कोई टेलीफोन करके बात कर रहे हैं और उसके बाद भी आप सबने देखा कि कैसे इन्होंने ट्वीट किया तुरंत। आपका ये कहना ये है कि राजनीति आप लोग नहीं कर रहे बल्कि सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है पूरी तरह से। लेकिन सर वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग राजनीति नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आज तो राज्य में इनकी सरकार है, काम तो इनको करना है। केंद्र सरकार तो दिन रात देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं कि कोरोना से कैसे देश को क्या बोलते हैं, देश कैसे जीते, उसके लिए जितना भी प्रिकॉशन हो सकता है, जितनी भी तत्परता हो सकती है, वो सारे कामों को कर रही है केंद्र सरकार। महत्वपूर्ण सवाल और भी है क्योंकि 18+ वैक्सीन को जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है झारखंड में भी, लेकिन कई जगहों से शिकायत आ रही है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सरकार कह रही है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है, झारखंड के साथ उपेक्षा की जा रही है दूसरे राज्यों के तुलना में। झारखंड को पर्याप्त संख्या में जब वैक्सीन ही नहीं दिया जा रहा है तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हर किसी को पता है कि भाई बार बार आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी
एफिडेविट फाइल करके दिया है कि भाई कब तक कैसे कैसे वैक्सीन उपलब्ध होगी, कब तक कितना उपलब्ध हो पाएगी, और जिस प्रकार से उपलब्धता होती है उसी प्रकार से हर राज्यों को केंद्र सरकार दे रही है। अब उसी के लिए राज्य सरकार केंद्र ने भी कहा है कि भाई आप उसको रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर जिसका बारी जैसे जैसे आवे वैसे वैसे हमें उनको टीका देनी है, क्योंकि कोई भी दुनिया के कोई भी देश बिल्कुल देखिए मनीष, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में तो कमी नजर आ ही रही है, चूंकि 18+ के वैक्सीनेशन का जब भी हम जिक्र करते हैं तो लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी यहां पर झेलनी पड़ती है। कुमार चंदन, सीधे तौर पर यहां पर बाबूलाल मरांडी का ये कहना है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राजनीति कर रहा है। क्या कुछ जवाब मिथिलेश ठाकुर जी का? बिल्कुल, मंत्री जी से हम सीधे जवाब लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, ऑक्सीजन प्लांट मिला 1 साल में आपने नहीं लगाया, अब वेंटिलेटर मिले टेक्नीशियन नहीं है, क्या कहेंगे इन सवाल आरोपों पे? ये आंकड़ा उपलब्ध करा देना चाहिए माननीय बाबूलाल जी को कि कितने ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराए गए हैं हमारे झारखंड राज्य को। ये अगर उनकी जानकारी में हो तो उपलब्ध करा दें। और जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है तो ये मैंने पहले ही कह दिया है कि ये लोग वेंटिलेटर को लेकर वो पीठ पर लटकाए घूम रहे हैं। वेंटिलेटर से ही अगर कोरोना के संक्रमण पर काबू पा लिया जाए तो हम सभी वेंटिलेटर को चालू करके बैठ जाते हैं। वेंटिलेटर से कोरोना की महामारी दूर हो जाएगी, यही कहना है इनका। और बहुत सारे अस्पतालों में हमारे वेंटिलेटर चालू स्थिति में घूमते रहते हैं बाबूलाल जी, और बाबूलाल जी को जाकर देखना चाहिए सदर अस्पतालों में कि वेंटिलेटर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कमी है तकनीशियनों की। और जिस तरह की बातें ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बात की और ट्वीट कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत, कौन सी गलती कर दी? सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, ये संघीय ढांचा है, सुनना भी पड़ेगा। अगर हम कोई मुखर होता है, अगर उनकी कोई चापलूसी करते रहे तो बड़ा अच्छा। क्यों मिर्ची लग गई इतनी? क्यों लगी मिर्ची पूरे देश के भाजपा के नेताओं को? और ये लोग ट्वीट करने लगे। देखिए, दो राय नहीं है इसमें कि कहीं ना कहीं आपदा के समय में भी जो राजनीति है वो तेजी के साथ हो रही है, और सीधे तौर पर यही वजह है कि चुनौतियां कई हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम नाकाम इसलिए भी साबित होंगे क्योंकि सियासत की रोटियां यहां पर सेकी जा रही है। मनीष, कुमार चंदन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, इसी कड़ी में कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं तो उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए खबर झारखंड में इतना ही, लेकिन कोरोना के संकट काल में ज़ी-बिहार झारखंड एक मुहिम शुरू करने जा रहा है। मुहिम किसी के भूखा नहीं सोने की, मुहिम हर इंसान को खाना मिलने की। हमारी आप सबसे गुजारिश है कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर आप बिहार और झारखंड की जनता के साथ